ये कहानी करीब 200 साल पहले की है। एक नगरी में निशिगंधा नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। लेकिन एक दिन उस नगरी के राजा की नज़र निशिगंधा पर पड़ी। उसे देखकर वह राजा दीवाना हो गया और एक दिन राजा ने निशिगंधा को अपने महल बुलाया और निशिगंधा को अपने कमरे पर लेकर गया। जब तक निशिगंधा कुछ समझ पाती तब तक राजा उस पर जोर जबरदस्ती करने लगा और निशिगंधा अपने बचाव में आकर उसे धक्का दे दी और राजा के गिर के तुरंत वहीं मौत हो गई। उस रात पूरे नगरी में ये बात फैल गई। सभी गांव वाले निशिगंधा को इसका कारण समझने लगे और कहने लगे कि ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में ये तो एक चुड़ैल है। गांव वालों की राजा की मौत होने की वजह से गांव वाले बेहद गुस्से में हो गए और उन्होंने निशिगंधा को जिंदा जला दिया और निशिगंधा का जला हुआ शरीर एक तांत्रिक को मिला और उस तांत्रिक ने निशिगंधा को वापस जिंदा कर दिया। लेकिन निशिगंधा अब पहले की तरह इंसान नहीं थी। अब वो एक चुड़ैल थी, एक ऐसी चुड़ैल जिसे प्यास थी अमरता का, सुंदरता का। और तांत्रिक ने उस निशिगंधा चुड़ैल को बताया कि उसे अमर होने के लिए 16 श्रृंगार चाहिए। हर एक श्रृंगार की अलग ताकत है और उसे पाने के लिए उसे ऐसे आदमी से शादी करनी होगी जिसका जन्म एक अलग नक्षत्र में हुआ। लाल चांद की रात उस आदमी से शादी करनी होगी और शादी के बाद उसे बलि देनी होगी। बलि देने से उस एक श्रृंगार की ताकत उसे प्राप्त होगी। और ऐसे ही अब एक छोटे से गांव में रहने वाली निशिगंधा बन गई है अब सुहागन चुड़ैल। सुहागन चुड़ैल को लोग एक कहानी और किस्सों में ही समझते थे। और अर्जुन के साथ जो हुआ उससे सुहागन चुड़ैल का होना और ना होने से सबके सामने ये सच आ गया। ये कहानी अर्जुन और रानी की है। वह दोनों की नई नई शादी हुई थी और वह जयपुर में एक साथ रहते थे। एक दिन वह दोनों एक वीकेंड रोड ट्रिप से अपने घर वापस जा रहे थे। अर्जुन ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट में रोकी। रेस्टोरेंट में चाय की चुस्की लगाते हुए अर्जुन और रानी आपस में बात कर रहे थे और तभी एक सुंदर महिला की प्रवेश होती है। एक ऐसी महिला जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। ऐसे ही अर्जुन भी उसे देखकर मोहित हो गया। अर्जुन उस महिला को देखे ही जा रहा था और तभी रानी ने अपने हाथ से अर्जुन का सर पर मारा और अर्जुन होश में आ गया। कुछ देर बाद वह महिला अर्जुन और रानी के टेबल से गुजरी और गुजरते ही अर्जुन को एक ऐसी महक आई जिसे सूंघकर जैसे लगा कि वो उसके वश में आ गया हो। अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे भी जाने लगा। अर्जुन उस महिला के पास जाकर उसे चाय के लिए इनवाइट किया। वह महिला अर्जुन और रानी के साथ उसी टेबल पर बैठ गई। रानी को यह सब चीज बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह लड़की कुछ ज्यादा ही श्रृंगार करके रखी थी, जैसे कि कानों में झुमके, सर पर बिंदी, हाथों में मेहंदी। रानी कुछ कहती उससे पहले ही उस औरत ने धुआंधार बारिश करो। ये बात बहुत ही अजीब थी। इतनी गर्मी के मौसम में इतनी धुआंधार बारिश होना। और अर्जुन ने यहाँ तक कि उस महिला को अपने घर पर भी इनवाइट कर दिया। यह देखकर रानी बहुत गुस्से में आ गई, मगर उसने अपना गुस्सा दिखाया नहीं क्योंकि वो रूड नहीं बनना चाहती थी। चौंका देने वाली बात तो यह थी कि दो अनजान लोगों के साथ उस लड़की ने उनके घर जाने के बारे में एक बार भी संकोच नहीं किया। घर आने के बाद रानी किचन में खाना बनाने के लिए चली गई और वो अर्जुन और महिला उस ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। जब रानी किचन से वापस आई तो उसने देखा कि अर्जुन और वह महिला तो है ही नहीं। और तभी बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगी। रानी तुरंत बेडरूम के पास गई
और उसने देखा कि अर्जुन तो बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके पास वह महिला बैठी हुई है जो कि अर्जुन को ही घूरे ही जा रही थी। और रानी ने जब उस महिला की रिफ्लेक्शन आईने में देखी तो उसका जला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। यह देखकर रानी का दिल दहला उठा। रानी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और तभी उस महिला की नज़र रानी पर गिरी और रानी को तुरंत चक्कर आने लगे और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। थोड़े समय बाद जब रानी को होश आया तो उसने देखा कि कमरे में तो अर्जुन और वह महिला है ही नहीं। फिर उसने अर्जुन को कॉल लगाने की बहुत कोशिश की, मगर अर्जुन का कॉल लग ही नहीं रहा था। हार मानकर रानी पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि तभी डोर बेल बजने लगी। यह सुनकर रानी भागकर दरवाजा खोली और जो उसने देखा उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि अर्जुन और रानी सामने खड़े थे जिनके गले में वरमाला थी, और तभी अर्जुन कहता है कि उसने उस महिला से शादी कर ली है। अर्जुन रानी के साथ ज़्यादा बात न करते हुए उस महिला के साथ बेडरूम में जाने लगा। रानी ने देखा कि उस महिला के पाँव तो उल्टे हैं। यह देखकर वह समझ गई कि यह महिला एक चुड़ैल है। और वह समझ चुकी थी कि अर्जुन अब उसके वश में आ चुका है। वह पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि तभी बेडरूम से उसके पति अर्जुन की आवाज़ आती है और वह तुरंत भाग कर जाती है और देखती है कि वह लड़की अपने असली रूप में आ चुकी थी, जो कि देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी, जिसका आधा शरीर जला हुआ था। उस औरत का चेहरा काफ़ी भयानक लग रहा था और देखते ही देखते उस औरत के हाथों से मेहंदी नीचे गिर गई और अर्जुन के ऊपर चढ़ने लगी। उस मेहंदी के जकड़ने के वजह से अर्जुन को काफ़ी तकलीफ पहुंच रही थी। अर्जुन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन रानी कुछ न कर सकी और अर्जुन की मौत हो गई। मौत होने के बाद रानी देखती है कि वह महिला अब गायब हो चुकी है।